हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज। इस वीडियो क्लास को जो आज पहली बार देख रहे हैं उनसे अनुरोध होगा कि सबसे पहले वो चैनल को लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होने के बाद आप लोग को उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि इसके पहले हम लोग 35 एपिसोड नंबर कैलकुलस का डाले हुए हैं 12th क्लास के लिए। ये एपिसोड नंबर 36 होगा और 35 एपिसोड नंबर में लास्ट में मैंने बताया था कि आगे का जो आपका वीडियो होगा उस वीडियो क्लास में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव को कैसे निकालते हैं पहले वो समझना है। तो वो तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम बताए हुए हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है और लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। ये कैलकुलस के आप एपिसोड को, पीछे वाले एपिसोड को देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा फार्मूला में। लेकिन हमको पहले ये समझ लेना है कि बेसिक चीज ये होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, पहले वो समझ लीजिए। उसमें मैं एपिसोड नंबर 35 में ये भी बताया था लास्ट में कि आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, जिसके फॉर्मूला के यूज से, उसके हेल्प से आप डेरिवेटिव को निकाल सकते हैं, जो कि 5.4 एक्सरसाइज में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं चर घातांकीय फलन। चर घातांकीय, चर समझ रहे हैं क्या है? तो वो चर घातांकीय फलन होता है, चर जिसका वैल्यू क्या होता है, बदलते रहता। अचर होता है जिसका वैल्यू नहीं बदलता। तो यहाँ चर घातांक, तो वो चर जो है वो पावर में है, लेकिन वहां बेस में जो है ना, वो बेस में कोई हमको क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम लोग पहले डेफिनेशन देख लें इसका कि लेट एफ सच दैट आर टू आर प्लस, यानी ये आपको डोमेन जो है वो रियल नंबर का सेट है और आर प्लस जो है कोडोमेन वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो यानी एक फंक्शन है, एक रियल फंक्शन है जो आर से आर प्लस, यानी डोमेन उसका आर होगा और उसका कोडोमेन आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर होगा, वो एक रियल फंक्शन है। और एफ डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, यानी ए बेस है और पावर में क्या एक्स है, यही पावर आपको चर राशि में आ गया और बेस उसका क्या है, कोई भी एक अचर राशि होगा जिसको हम लोग ए लिखे हैं। देन एफ इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम लोग इस फंक्शन जब अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स के रूप में डिफाइंड होगा कोई रियल नंबर जिसका डोमेन रियल नंबर होगा और को डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब उसमें कंडीशन क्या हो यार, ए ग्रेटर देन 0 एंड ए डज नॉट इक्वल टू 1, यानी ए का जो यहाँ जो बताया कि पावर जो आपको है वो क्या है, एक्स है, उसका बेस ए जो है वह ए क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि पॉजिटिव रियल नंबर में ए ग्रेटर देन 0 एंड ए डज नॉट इक्वल टू 1, दो कंडीशन आए। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको हटा के देखें, ए ग्रेटर देन 0 में क्या होता है, ए इक्वल टू 1 भी आता है। लेकिन अगर बेस 1 हो जाएगा तो वह फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं कहते, इसलिए वहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 1 है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर तो है लेकिन उसका वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, 1 से ग्रेटर होगा। तो इसको हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, एक बांट देते हैं 0 इज लेस देन ए लेस देन 1 एक, और दूसरा पार्ट हो जाएगा कि ए ग्रेटर देन 1, यानी ए का वैल्यू 1 से बड़ा होगा और ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच होगा। तो यहाँ पर जो बेस ए है ना, उसका वैल्यू दो कंडीशन में याद रखिएगा, ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच हो सकता है या ए का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो सकता है। तो ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन। हिंदी में आप इसको लिख भी सकते हैं कि माना कि एफ सच दैट आर टू आर प्लस एक क्या है, वास्तविक फलन है और एफ जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू पावर एक्स के रूप में परिभाषित है। तो एफ को हम लोग क्या कहते हैं, चर घातांकीय फलन कहते हैं, जहाँ ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और ए डज नॉट इक्वल टू 1 है। जहाँ ए का तो बता दिए, दो कंडीशन आ गया। अब इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे एग्जाम्पल हो गया, ये भी रियल फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। देखिए यहाँ पे चर पावर में है लेकिन ये बेस जो है उसका क्या है, कांस्टेंट आ गया 2 टू द पावर एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हाफ टू द पावर एक्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंडीशन बताएं ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 में हाफ भी तो ग्रेटर देन 0 है, तो हाफ टू द पावर एक्स भी हो जाएगा, 5 टू द पावर एक्स होगा, 10 टू द पावर एक्स होगा, एक ई दिए। तो पहले हम ऊपर के एग्जाम्पल को समझे, उसके बाद हम ये दोनों भी बताएंगे ये दोनों क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर एक्स, हाफ टू द पावर एक्स है, तो हाफ जो है वो आपको इसके 0 और 1 के बीच का ए का वैल्यू आ गया
और अगर उससे बड़ा 2 हो गया, 5 हो गया, 10 होगा, वो क्या ग्रेटर देन 1 के कंडीशन में आ जाए। तो इसका 11th क्लास में हम एक वीडियो डालेंगे, या अभी तो नहीं डाले 11th क्लास के वीडियो में ये, लेकिन आपको 11th क्लास में जब हम लोग ऑफलाइन क्लास पढ़ाते तो उसमें बताए थे इसके ग्राफ के बारे में कि जब ग्राफ होता है तो दोनों ही फंक्शन का ग्राफ जो है कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, और उसमें क्या होगा, वो 0.01 से क्या करता है, पास करता है। तो ये कंडीशंस ग्राफ में आप 11th क्लास का जब वीडियो अपलोड करूंगा इसके लिए, स्पेशली ग्राफ के लिए, तो मैं उसमें कंडीशंस बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन बता रहा हूं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होगा। तो उसमें हम एक दिए हैं 10 टू द पावर, यह भी तो एक का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ 10 टू द पावर एक्स हुआ। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 10 टू द पावर एक्स, इसको हम लोग कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इसको याद रखिएगा, इसका जिसका बेस 10 हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको लिख लीजिएगा। इसका नाम नेमिंग जो है वो हम लोग कह सकते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसका बेस 10 होगा। और यहाँ जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखे ई टू द पावर एक्स। अब ये ई क्या है, तो आप 11th क्लास में एक सीरीज पढ़े हुएगा, 1 + 1y फैक्टोरियल 2 + 1y फैक्टोरियल 3 + 1y फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट टू इन्फिनाइट। तो इसका जो इन्फिनाइट सीरीज का समेशन होता है, इस समेशन का वैल्यू जो है ना वो 2 और 3, यानी इसका वैल्यू 2 और 3 के बीच होता है। यानी इसका पूरा वैल्यू होगा ना 2 से ग्रेटर देन होगा और 3 से क्या होगा, लेस देन होता है। तो ये जो होता है उसी को हम लोग क्या मानते हैं कि ई मान लेते हैं, ये ई हो गया। तो ये 2 और 3 के बिटवीन का वैल्यू है, उसको ई लेट करते हैं, इसलिए वहाँ ई टू द पावर एक्स लिखे। और ये भी तो ग्रेटर देन 1 होगा जब इसका वैल्यू 2 और 3 के बिटवीन होता है, तो ये ई हो गया। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसका नेमिंग कर सकते हैं, ये जो आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये इसका नेमिंग हो गया नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये कट रहा है आपको, इसको लिख सकते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये दोनों समझ गए कि एक जिसका बेस 10 होगा उसको हम लोग कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, जिसका बेस ई होता है, जिसमें ई का वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच का वैल्यू आता है, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये लिख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन। अब समझिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव जो पढ़े हैं वो डेरिवेटिव क्या है। हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड 2 डेरिवेटिव पढ़े थे, डी ई टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स। इसका वैल्यू बताए थे आपको डायरेक्ट ई टू द पावर एक्स ही होगा। यहाँ तो ई तो फिक्स है कि इसका वैल्यू 2 और 3 के बिटवीन होगा, तो ये एक ही टाइप हुआ। एक सेकेंड पढ़े थे आपको ए टू द पावर एक्स का, वह ए टू द पावर एक्स का क्या है, ए टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स। इसका पढ़े थे ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, बेस बोले थे ई। अभी लॉगरिथम बताएंगे तो उसमें समझाएंगे बेस ई वाले लॉगरिथम को क्या कहते हैं। तो ये था ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव। ये 2 इंपॉर्टेंट था फार्मूला, और इसी फार्मूला ये डेरिवेटिव का एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड 2 फार्मूला था। इसी में हम लोग एग्जाम्पल बताए थे, यदि 2 टू द पावर एक्स रहेगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो ये हो गया 2 टू द पावर एक्स log 2 बेस ई। अगर यही में डी 5 टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना होगा तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव होगा 5 टू द पावर एक्स log 5 बेस ई। तो ये था आपको लॉगरिथम फंक्शन से, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, जिसका हम लोग यूज 5.4 एक्सरसाइज सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो ये था एक्सपोनेंशियल का। चलिए देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन हिंदी में कहते हैं इसको लघुगणक या लघुगणकीय फलन। अब इसका डेफिनेशन, यह भी एक रियल फंक्शन का ही टाइप है। 11th क्लास में भी है कि फंक्शन का टाइप होता है रियल फंक्शन का, उसी रियल फंक्शन के टाइप में ये भी आता है लॉगरिथमिक फंक्शन भी। तो लेट एफ सच दैट r + 2r, यानी इस फंक्शन का डोमेन का पॉजिटिव रियल नंबर है और कोडोमेन उसका क्या है, कोई भी रियल नंबर अगर है। तो r + 2r का अगर फंक्शन है, ये रियल फंक्शन यानी ये एक रियल फंक्शन है। एंड f इज डिफाइंड है, और f ऑफ x डिफाइंड है log x,
और बेस ए, इसको बेस ए पढ़ेंगे, यानी लॉगरिथम एक्स हो गया, एक्स का लॉगरिथम वैल्यू है, उसके बेस में क्या है, ए है, बेस ए, देन एफ इज कॉल्ड ए लॉगरिथमिक फंक्शन। यानी हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं कि यदि एफ सच दैट आर प्लस टू आर एक क्या है, रियल फंक्शन और एफ ऑफ एक्स लॉग एक्स बेस ए के रूप में परिभाषित है, तो एफ को हम लोग क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, लघुगणकीय फलन कहते हैं। वेयर यहाँ भी क्या है, ये जो बेस ए है ना, वह बेस ए क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड ए डज नॉट इक्वल टू 1। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ए का वैल्यू था, पॉजिटिव था, लेकिन वह 1 के इक्वल नहीं था, वही केस यहाँ भी है। ये जो बेस होगा किसी भी लॉगरिथम फंक्शन में, उसका जो बेस होगा वह बेस हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन वह कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। तो उसी का हम लोग एग्जाम्पल ले लिए, एफ सच दैट आर प्लस टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2 हो गया। और ये आर प्लस टू आर ये भी एक रियल फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स लॉग एक्स बेस हाफ है, यानी वहाँ ए का वैल्यू 2 है, यहाँ ए का वैल्यू हाफ है। एक वैल्यू आपको क्या है, 1 से ग्रेटर हो गया, एक वैल्यू 1 और 0 के बिटवीन हाफ है, तो ये दोनों हो गया। तो इसका भी हम लोग 11th क्लास में ग्राफ बताते हैं। इस ग्राफ में आपको देखिएगा, जैसे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या बताए थे कि अभी उसका ग्राफ जो है वो 0-1 पॉइंट से पास करता है और एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करता। तो इसका जो ग्राफ होगा, यह ग्राफ 10 पॉइंट से पास करेगा, और ये वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता था, ये वाई एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करेगा। तो वो 11th क्लास का जो वीडियो अपलोड करेंगे पर रियल फंक्शन के टाइप का, उसमें इसका ग्राफ हम लोग बताएंगे, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए पहले ये तो हम लोग इसका डेफिनेशन देख लिए। एक और भी डेफिनेशन होता है, हम लोग डिफाइन करते हैं, लेट ए ग्रेटर देन 0 एंड ए डज नॉट इक्वल टू 1, यानी ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा और डज नॉट इक्वल टू 1 के इक्वल नहीं होगा। देन लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ एक्स टू बेस ए, तो एक एक्स का लॉगरिथमिक फंक्शन होगा किस पर, बेस ए पर, इज डिनोटेड बाय, जिसको डिनोटेड करेंगे लॉग एक्स, पढ़ेंगे इसको बेस ए, लॉग एक्स बेस ए, एंड डिफाइंड एज लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू, अगर y होगा तो यहाँ पे ए जो बेस है ना, बेस के पावर में उसका वैल्यू आ जाएगा ए टू द पावर y इक्वल टू क्या होगा, x होगा। तो इसको हम लोग ये समझ सकते हैं कि यदि कोई एक नंबर ए जो है वह पॉजिटिव नंबर है जो डज नॉट इक्वल टू 1 है, तो बेस ए पर x के लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग सिंबल में क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ x बेस ए, ये सिंबल हो गया, इसको याद रखना है। एंड और ये डिफाइंड जो होगा कि इफ log ऑफ x बेस ए इक्वल टू y होगा, तो बेस जो दिया हुआ बेस के पावर में y हो जाएगा, जो कंपोनेंट x के क्या होगा, इक्वल होगा, ए टू द पावर y इक्वल टू क्या होगा, x होगा। इस रूप में भी हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, इसको याद रखना है। तो कहीं भी हमको अगर ऐसा मिल जाए log ऑफ x बेस ए, समझिए बेस ए क्या है, पॉजिटिव नंबर है, अगर ये और 1 के इक्वल नहीं है, तो log ऑफ x बेस ए इक्वल टू y होगा, ए टू द पावर y इक्वल टू x लिखेंगे, या ए टू द पावर y इक्वल टू x अगर कहीं गिवन है तो उसको हम लोग log ऑफ x बेस ए इक्वल टू y के रूप में भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसी पर हम लोग देख लें एग्जाम्पल। जैसे हम लोग जानते हैं 2 टू द पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, 8 होता है, ये तो हम लोग जान रहे हैं, पावर में 2 की पावर 3 होगा, तो इसको लॉगरिथमिक के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, log ऑफ 8 बेस क्या लिखेंगे, तो क्या है यहाँ किसके पावर में 3 है, 2, तो 2 लिखेंगे, बेस 2 हो जाएगा, लॉगरिथम वैल्यू ऑफ 8 बेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू वो किसके इक्वल होगा, 3 के, जो पावर है उसका वो वैल्यू होगा, लॉगरिथम वैल्यू बताएगा, log 8 बेस 2 इक्वल टू 3, इसको पढ़ेंगे log 8 बेस 2 इक्वल टू 3। यहाँ भी log x बेस से पहले लॉगरिथम जो वैल्यू फंक्शन का वो पढ़ेंगे, उसके बाद उसका बेस पढ़ेंगे। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि 2 टू दी पावर 5 इक्वल टू क्या होता है, 32, इसको हम लोग ये भी पढ़ सकते हैं, log 32 बेस 2 इक्वल टू क्या होगा, 5, या ऐसा रहेगा तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी बेस के पावर में लॉगरिथम वैल्यू आ जाएगा और कंपोनेंट उसके इक्वल हो जाएगा। अब इसी में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100 होता है, तो हम लोग ये देख सकते हैं log 100 बेस 2 बेस 10, बेस 10 इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू 2 होगा। अब इसी में हम लोग जानते हैं 10 टू द पावर q इक्वल टू 1000 होता है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं log 1000 बेस 10 इक्वल टू क्या होगा, 3। तो सुने हुएगा अपने सीनियर स्टूडेंट से या अपने फ्रेंड से भी कभी सुने हुएगा कि log 100 का वैल्यू 2 होता है, log 1000 का वैल्यू 3 होता है, तो समझ गए होइएगा। आगे हम इसका और भी प्रॉपर्टीज बताएंगे, जिस प्रॉपर्टीज से आप लॉगरिथम फंक्शन के वैल्यू को निकाल सकते हैं खुद से भी और उसके वैल्यू को समझ सकते हैं। तो ये था आपको
ये बेस कंपोनेंट के रूप में हम लोग लॉगरिथम को ऐसे डिफाइन करते हैं। अब चलिए इसी में हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं बुक में देखते हुए ln लिखा हुआ मिलता है, वो क्या होता है। तो इसमें क्या होगा कि यदि हम लोग जो बेस ए जो लिए हैं, ए का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं ग्रेटर देन 0 एंड ए डज नॉट इक्वल टू 1 है, तो ए इक्वल टू ई भी ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ई का वैल्यू 2 से ग्रेटर और 3 से स्मॉलर होता है। 2 लेस देन ई, लेस देन क्या होगा 3। तो ये भी जब पॉजिटिव है तो हम लोग बेस में किसी का भी बेस ए के प्लेस पे ई भी लिख सकते हैं। तो जिस लॉगरिथम का बेस ई लिख देंगे, यानी लॉग ऑफ एक्स बेस ई लिख देंगे, तो इसको लॉग हमको क्या लिखते हैं, ln x लिखते हैं। यही क्या कहलाता है, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। इसको याद रखिएगा कि जिस लॉगरिथमिक फंक्शन में बेस ई होगा, वह बेस ई वाले लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग ln x से लिखते हैं। वही लॉग क्या कहलाता है, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाता है। तो ये नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया बेस ई वाले को। अब देखिए आपको जो 5.4 या कोई भी डेरिवेटिव्स में हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलस में, कहीं भी लॉग जो है वो बेस ई वाला ही लॉग है, यानी नेचुरल लॉगरिथमिक है। तो बहुत से बुक में आपको वही चीज मिलेगा, ln x लिखा हुआ, वो भी जिसका बेस ई है वही ln x होता है। आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें भी बेस ई वाला होगा, तो वही बेस ई वाले को हम लोग ln x लिखते हैं। वो यानी वो भी लॉग ही फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन ही है, लेकिन उसका बेस क्या है, ई है, उसको हम लोग जनरली नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। तो अभी आप जो भी डेरिवेटिव्स में पढ़िएगा या डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला जानते हैं, वो सब नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन का ही डेरिवेटिव फार्मूला हम लोग जानते हैं। यदि बेस उसमें नहीं लिखा हुआ तो वही समझना है कि बेस ई है। अगर जिसमें लिख दिया बेस तो भी सही है, नहीं लिखा हुआ तो भी समझना आपको बेस ई ही है। तो हम लोग डेरिवेटिव्स में उसी का फार्मूला पढ़े हैं कि डी लॉग ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ये जो पढ़े हैं तो ये भी यही है कि इसका बेस क्या है, ई है। यानी नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन का ही वैल्यू जो होता है डेरिवेटिव का वैल्यू वो 1 अपॉन एक्स होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स उसका होगा जिसका बेस ई होगा। यदि इसी में किसी का बेस चेंज होगा तो पहले हम लोग अभी जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उससे बेस को चेंज कर लेंगे, बेस चेंज करके ई ले आएंगे, और जब ई आ जाएगा बेस तब उसका वैल्यू 1 अपॉन एक्स डेरिवेटिव के फॉर्मूला से रख देंगे। तो चलिए पहले आप देखते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन में डेफिनेशन देख लिए, उसका दो टाइप से डेफिनेशन देख लिए, उसको समझ गए। अब चलते हैं कि हम लोग उसका बेसिकली फंडामेंटल कुछ प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम का, वो समझ लेते हैं, जिसका हेल्प हमको एक्सरसाइज सॉल्व करने में हो। प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। पहला है लॉग ऑफ m एंड n, यानी m इंटू एन कह सकते हैं। लॉग ऑफ m इंटू एन बेस ए, यानी बेस अगर कोई भी बेस है, चाहे वो बेस ई हो, ए हो, यानी डिफाइंड होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी लॉगरिथम का बेस 1 नहीं होगा और ना ही नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा लेकिन 1 के इक्वल नहीं होगा और कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो log ऑफ m और इंटू एन दिया हुआ, तो जैसे ही इंटू में है तो उसका हम लोग log ऑफ m बेस है, उसी बेस में जो बेस दिया हुआ log ऑफ m बेस है प्लस log ऑफ n बेस है प्लस कर सकते हैं। इंटू में होगा तो उसको क्या करेंगे, प्लस में लिख देंगे। ये आपको 2 ही इंटू का नहीं है, 2 से ज्यादा 3 इंटू रहेगा 3 प्लस में लिखेंगे, 4 इंटू रहेगा तो चारों को अलग अलग प्लस में लिखेंगे। ऐसा नहीं समझना कि 2 ही वाला। अगर m इंटू एन इंटू पी रहेगा तो log ऑफ m बेस ए प्लस log ऑफ n बेस ए प्लस log ऑफ p बेस ए लिखेंगे। बोले बेस वही रहेगा तीनों का, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट होगा। तो जितना भी प्रोडक्ट होगा सब एडिशन में अलग अलग लॉगरिथम में लिखा जाएगा। उसी तरह से डिवाइड होता है m अपॉन n दिया होगा, बेस ए होगा तो log ऑफ m बेस ए माइनस log ऑफ n बेस ए, यानी डिवाइड में होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे, अंतर में लिखेंगे log ऑफ m बेस ए माइनस log ऑफ n बेस ए। बेस वही रहेगा, बेस चेंज नहीं होगा। ये हो गया डिवाइड का, ये हुआ प्रोडक्ट रूल। अब आता है उसमें पावर का रूल, यानी m टू दी पावर n अगर गिवन है तो बेस ए में, तो वो पावर जो होता है वो कोएफिशिएंट के रूप में n इंटू लॉग m बेस ए हो जाएगा। यानी जो पावर होगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कोएफिशिएंट के मल्टीप्लाई में n इंटू लॉग m बेस ए, जो बेस था वही बेस में हो जाएगा। तो ये थर्ड देख लिए। अब फोर्थ में आता है log ऑफ m बेस ए, यानी लॉगरिथम वैल्यू m का बेस ए है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बेस और कंपोनेंट अगर चेंज करना चाहेंगे तो 1 अपॉन लॉग ए बेस m होगा। जो बेस था वो कंपोनेंट हो जाए, जो कंपोनेंट था वो बेस में आ जाएगा। log ऑफ m बेस ए इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ऑफ ए बेस m हो जाएगा। ये था फोर्थ नंबर देख लिए। अब फिफ्थ नंबर में है ये बेस चेंजिंग फार्मूला। इसको भी ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं अगर आपको किसी भी
कंपटीशन के में लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हो सकता है उसमें क्या करे, आपको चेंज कर देगा। क्या चेंज कर देगा? बेस चेंज कर देगा और पूछेगा डेरिवेटिव। तो वहां ध्यान रखना कि बेस चेंज करने के बाद क्या, जिसका बेस ई होता है उसी का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं 1/x होता है। तो वहां पे आपको इसी फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो वहां पे हम लोग बेस को क्या करेंगे, चेंज करके ई के बेस में ले आएंगे, उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो log ऑफ m बेस a है, तो यहाँ पे हमको a बेस है, हमको मन है कि यहाँ बेस b होना चाहिए, यानी b में हम लोग बेस को चेंज करना चाहेंगे। तो log ऑफ m बेस b तो लिख देंगे, यानी जिस बेस में लॉगरिथम वैल्यू m को बेस चेंज करना b लाना था तो b कर दिए, log ऑफ m बेस b होगा इनटू अब जो पहले का बेस था उसी बेस में जो नया बेस है उसका लॉगरिथम वैल्यू इनटू हो जाएगा, यानी log ऑफ m बेस b इनटू log ऑफ b बेस a हो जाएगा। ये था एक बेस चेंजिंग का। अब जैसे log ऑफ b बेस a है, जैसे हम लोग 4 नंबर में देख रहे हैं कि 1/log ऑफ a बेस m हो जाता है, तो इस दोनों को भी हम लोग log ऑफ a बेस b चेंज कर सकते हैं 1/। तो जैसे ही 1/ करेंगे तो यही बेस चेंजिंग का ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, log ऑफ m बेस b अपॉन क्या होगा, log ऑफ a बेस b। यानी इससे थोड़ा आसान याद रखने में ये होगा कि जैसे हमको बेस b में बदलना होगा इसको, तो log ऑफ m बेस b लिख देंगे और जो पहले का बेस है उसका भी लॉगरिथम वैल्यू जो नया बेस है उसी बेस में डिवाइड कर देंगे, तो वह क्या होगा, log ऑफ m बेस a के इक्वल हो जाएगा। तो ये बेस चेंजिंग का एक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि log ऑफ a बेस a का वैल्यू 1, यानी जो भी किसी भी लॉगरिथम का वैल्यू अगर बेस सेम बेस में होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। अब क्यों 1 हो जाता है वो देखिए, जैसे a टू दी पावर 1 का वैल्यू क्या होगा, a होगा, इम्प्लाइज दैट इसको अगर लॉगरिथम में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, log ऑफ a बेस a इक्वल टू 1। इसीलिए कि क्या होगा, किसी भी लॉगरिथम फंक्शन में लॉगरिथम का वैल्यू अगर उसी बेस में पूछा जाए तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। इसी कारण log e बेस e, क्योंकि e भी तो हम लोग जानते हैं log e बेस e का वैल्यू 1 होता, तो कहीं भी हमको अगर log e का डायरेक्ट वैल्यू पूछे, अगर पूछ लीजिए उसमें कि अगर बेस e है तो उसका वैल्यू 1, अगर बेस e नहीं है तो उसका वैल्यू 1 नहीं होगा। यदि कहेगा e बेस में ही log e का वैल्यू, तो वहां पे डायरेक्ट क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो उसी टाइप से हम लोग log 10 बेस 10 का वैल्यू भी 1 जानते हैं कि log 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ये होगा। अब इसी मात्रा log 1 बेस है, यानी लॉगरिथम वैल्यू 1 का किसी भी बेस में पूछेगा उसका बेस, यानी बेस किसी का मतलब ये नहीं समझना नेगेटिव, वह बेस जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा और 1 के इक्वल नहीं होगा। तो वो कोई भी बेस रहेगा जब ग्रेटर देन 0 के कंडीशन में और डज नॉट इक्वल टू 1 के कंडीशन में, तो 1 का लॉगरिथम वैल्यू हमेशा 0 होता है। कैसे, तो वो देखिए, जैसे a टू दी पावर 0 का वैल्यू जानते हैं, किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर है तो उसका वैल्यू तो 1 होता। तो ये log, इसको अगर हम लॉगरिथम के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, log 1, ये बेस में आ जाएगा, जो पावर है वो उसका वैल्यू हो जाएगा वो किसके इक्वल, 0 के इक्वल। इसलिए log 1 बेस a का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर एक आता है कि यदि आपको एक्सपोनेंशियल के केस में a टू दी पावर log x बेस a, यानी a के पावर में लॉगरिथम फंक्शन है और उसका बेस जिसके पावर में है उसी का वही उसका बेस भी है, यानी log x बेस a यहाँ है और a के पावर में ये है, तो उसका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाता है, x के इक्वल होगा। यानी ये log और एक्सपोनेंशियल दोनों कैंसिल होगा, बेस सेम होगा तब वो वैल्यू किसके इक्वल, x के इक्वल। यदि मान लो यहाँ a है, यहाँ बेस b हो जाएगा, तो वो कभी भी x के इक्वल नहीं होगा। इसको ध्यान रखिएगा कि बेस सेम होगा तभी जाके जो जिसके पावर में लॉगरिथम है और वही जिसके पावर में है वही बेस में भी आ रहा है लॉगरिथम में, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट क्या होगा, x के इक्वल होगा। वही चीज होता है एक्सपोनेंशियल में e टू दी पावर log x बेस e, इसका भी वैल्यू किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि यहाँ बेस e होना चाहिए, क्योंकि e के पावर में है तो बेस e तब जाके क्या होगा, x होगा। तो ये टोटल था आपको 11 प्रॉपर्टीज है जो इम्पोर्टेंट याद रखना आपको डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए। तो इसमें हम लोग पहले आप एक्सपोनेंशियल और फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन दोनों का डिफिनेशन देखे और उसके साथ हम लोग प्रॉपर्टीज देख लिए लॉगरिथम फंक्शन का, जो ये आपको इसी में नहीं, डेरिवेटिव में ही नहीं, आपको इंटीग्रल वगैरह में पूरे कैलकुलस में भी इसका यूज होगा। ऐसे भी आगे कंपटीशन में भी आप इस प्रॉपर्टीज को याद रख सकते हैं, जिसका उपयोग करके आप आगे केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो उसके भी, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में भी आपको ये लॉगरिथम फंक्शन की इस प्रॉपर्टीज का यूज होगा। तो चलिए आज हम लोग ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन के बारे में इस वीडियो क्लास में देखें। नेक्स्ट वीडियो क्लास जो होगा वो आपको 5.4 एक्सरसाइज कैलकुलस का जो होगा वो लेके आऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और जो ये अभी का समय है उस समय में जो आप घर में बैठ के व्यतीत कर रहे हैं
उसमें आप लोग इस वीडियो क्लास को देख के और अपने पढ़ाई को अवरुद्ध मत रहने दीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। और हमेशा आप पढ़ने के साथ साथ कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि मैं दोगुना उत्साह के साथ मैं आपको और भी नए नए टॉपिक का और बेहतर ढंग से वीडियो बना के आप लोग के सामने प्रस्तुत करूं। और जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध होगा कि जरूर ये वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे कि और भी आपके फ्रेंड्स इससे लाभान्वित हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।